हेलो। 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 ठीक ना? अच्छे से पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। बाकी रिजल्ट तो होना ही है। और सर का पटना बोर्ड में ही रिजल्ट हुआ है, समझे? यही राजेंद्र नगर स्टेशन मिलेगा उनको। रेल ये रामपुर नहर सिर्फ क्रॉस करना है, प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। मतलब ड्यूटी करके भी पढ़ाने आ सकते हैं आप लोग को। क्या समझे? एकमात्र रेलवे ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट, है ना, होम स्टेट में रह सकते हो। और एक बाकी बहुत दिक्कत है। एसएससी भरोगे यदि मान लो इलाहाबाद जोन से, जरूरी नहीं है पटना में आपको मिलेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन पटना बोर्ड होगा। क्या समझे? और स्टेट लेवल में जैसे आप लोकल वैकेंसी भरते हो तब आप रहेंगे अपने घर से नजदीक, अदरवाइज आप ऐसे ही रहेंगे। क्या हुआ सर? बना हुआ है, देखिए ना। एक मिनट। आप वहां बना हुआ था क्लास है? इसमें भी होगा। जेई वाले में आइए सर, इसमें नहीं होगा। बैक आइए, रुकिए 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 रुकिए। ऊपर ऊपर बहुत भाई गला हो। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में देखो, और नीचे आइए। हाँ, उसमें देखिए तो उसी में नीचे आइए। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। इसमें भी नहीं है। बैक आइए। वहां से स्टार्ट नहीं किए हैं? ये डैशबोर्ड में संजय सर का क्लास नहीं दिख रहा है टॉप रैंकर्स पे। फोन कीजिए अभिनव को। जेई वाला क्लास आज से है ना सर? हाँ, तो नहीं दिख रहा है। सर आने वाले हैं, आप यहाँ पे क्लास स्टार्ट तो करेंगे। और समझ गए, डेमो चल रहा है। आइए लाइव कोचिंग में आइए। समझ गए। लाइव लाइव में रेलवे लाइव कोचिंग। रेलवे लाइव कोचिंग, हाँ। क्लिक कीजिए। हाँ, आप आइए इधर देखिए। वो नहीं, सेकंड सेकंड डी डी डीएमआरसी क्लिक कीजिए। एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लोर कोर्स। एक्सप्लोर कोर्स, हाँ, उसी पे क्लिक कीजिए। प्ले कीजिए। हो गया, इतने ही बच्चे हैं सुधीर जी? और है? बोलिए क्लास विल बी स्टार्ट सुन। बच्चे सर आ रहे हैं। एडविन कौशल निराला, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। हम्म, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपका, कहाँ है सर? आइए ऊपर आइए क्लास में।
इसमें से कितने बच्चे हो इससे पहले इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़े हो, क्लास कहीं किए हो? बस 2 ही बच्चे? आप लोग पढ़े हैं क्या? क्लास नहीं किए हैं? कौशल निराला, इसका फी कितना है? वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। डीएमआरसी में जो आपका ये टेक्निकल पेपर है, इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मैथ्स रीजनिंग भी आता है, नॉन टेक सेक्शन जो है आपका, इंग्लिश भी है। इंग्लिश नहीं है? सुनो ध्यान से, आपको एक तो अपना टेक्निकल पेपर आएगा, इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा आपको मैथ्स रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स भी आता है, वो भी आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सुनो, बच्चे, सारे बच्चे पास आउट किए हुए हैं पहले से, फ्रेशर तो कोई है नहीं, मतलब जो अभी तुरंत हाल ही में पढ़ के निकल पास आउट किया हो। तो टेक्निकल तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ही, नॉन टेक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी देखो तुम जेई में, जेई का बात करता हूँ, जिसका भी रिजल्ट आया, नॉन टेक में मैक्सिमम बच्चे छट गए, नॉन टेक टेक्निकल बच्चों का ठीक नहीं होता है, तो नॉन टेक को भी स्ट्रॉन्ग कर लेना आप लोग। बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिसका नॉन टेक ही अच्छा है, टेक्निकल ही वीक होगा, जो सर्टिफिकेट खरीदे होंगे उनका टेक्निकल वीक होगा, या जो कॉलेज नहीं किए होंगे, क्या ये भी तो होता है? ठीक है, तो दोनों सेक्शंस देखो, और सबसे आसान कम मेहनत में अच्छी नौकरी है डीएमआरसी का, याद रखना, इतना कम कॉम्पिटिशन्स कहीं नहीं है। आप एक एएलपी देखे होंगे, अभी दिए हैं आप लोग, टेक्नीशियन दिए हैं ना अभी आप लोग, हैं? कितना टफ कंपटीशन है, बच्चे ज्यादा हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, डीएमआरसी में कम है, स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे, है ना? इसमें नहीं तो अगले में सही, है? ये वाला बात होता है। तो एक बार पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू क्लास में रहिएगा, और जो मिल रहा है अभी सामने में, मिलने ऑप्शन ये कि जो वैकेंसी दिख रहा है उसी को अपना समझो, नहीं तो देखे ही होंगे कब क्या हो जाएगा, कोई नहीं देखा है ना? आप कह रहे हैं कि सीट कम है, बहुत सीट है, सीट कम नहीं कहते, क्या समझे? हाँ, थॉक में थोड़ी आएगा, जो आया क्या कम है, ये बताइए, हाँ? उसी में अपना जगह बनाएंगे ना, हमें तो एक सीट से मतलब है, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करेंगे और अच्छे से देंगे, क्या है कि नहीं? तो इस बात का देख लीजिए, और जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं ले लीजिएगा एडमिशन, सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। 100% डिस्काउंट नहीं होता है कौशल निराला, 30% बहुत होता है, यहाँ तो 1% बच्चे को नहीं मिलता है, तुम्हें तो 30% मिल भी गया। बैठ जाइए, अभी 1-2 दिन थोड़ा स्लो चलेंगे सर, और कोई मित्र यदि बंधु छूट गए होंगे तो उनको भी बोलिएगा एडमिशन ले लें, ठीक है? आइए सर। बधाई हो, बधाई हो।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये बैच आप ही लोगों के डिमांड पे आया है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी करते थे क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है एलपी में भी और जेई में भी, और थोड़ा पैनल में नाम देने के बाद अभी टाइम लगा रहा है ज्वाइनिंग में, तब तक सोचे कोई बैच दे देते हैं। तो ये बैच आपका 100% फाउंडेशन होगा, और ये बैच ऐसे होगा ना, 0 टू हीरो लेवल। आप कुछ नहीं जानते हैं उससे मतलब नहीं है। रेगुलर कम से कम 2 घंटा, अधिकतम 3 घंटा क्लास चलेगी डेली। नो सैटरडे छुट्टी, नो संडे छुट्टी। ये पहले आप लोग ध्यान में रख लेंगे। कारण क्यों? मेरे पास उतना ज्यादा समय है नहीं कि आपको 6 महीना पढ़ाएंगे, और यदि आप टाइम को कैलकुलेट कीजिएगा तो वो उतना 6 महीना लग ही जाएगा। कारण कि यदि हम नॉर्मली यहाँ पे क्लास चलता होगा ट्रेड का 1 घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा चले, यदि 1 घंटा क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे, तो आप देखिएगा कि 5 आवर का क्लास होगा एक वीक में, और 1 महीना में कितना क्लास हो गया? 7 चौका 28 यानी 5 चौका 20, यानी 20 घंटा का क्लास हो गया 1 महीना में। यदि 6 महीना ये क्लास चलेगा तो कितना हुआ? 120 घंटा। यदि हम 2 महीना भी क्लास लेते हैं, 2 मंथ भी क्लास लेते हैं, तो 2 मंथ में आपका 60 डेज हो गया। 60 डेज में, हाँ, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया? 120 आवर हो गया, यानी ये 6 महीना के इक्विवेलेंट हो गया। हाँ, इसमें छुट्टी उट्टी भी 6 महीना में आपको बहुत कुछ छुट्टी मिल जाएगा, ये वगैरह। तो यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जब तक कोचिंग खुला है तब तक क्लास चलेगा। सैटरडे संडे ये श्योर रहेगा कि 3 घंटा, यानी महीना में 4 आवर फिर बढ़ गया। और यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा तो क्लास का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि फास्ट होकर के, कोई फास्ट नहीं होगा, सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और डाउट क्लियर किया जाएगा। इसीलिए टाइम आपको इंक्रीज करेगा, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, जितना मेरा लेट किया उधर ज्वाइनिंग में, उतना आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कशन कराते जाएंगे। और अभी कोई बुक का फॉलो नहीं करेंगे, ओनली फिर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक होगा क्या? ऑल आईटीआई लेवल का, कुछ डिप्लोमा लेवल का भी, और ये क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। यूपीपीसीएल हो, डीएमआरसी हो, एलएमआरसी हो, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, जितना भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देता है, क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई एक क्वेश्चन बैंक हम आपको खरीदवाएंगे, चैप्टर वाइज वो क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। जो नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आपको कोई मटेरियल नहीं खरीदना है। हाँ, जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक रखेंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। और जो अभी डीएमआरसी का वैकेंसी दिया है, उसका अभी एग्जाम डेट नहीं दिया है, तो इतना ध्यान में रखेंगे कि जो पिछले पैटर्न है डीएमआरसी का, अप्रॉक्स 3 मंथ लेता है। कम से कम 3 महीने के बाद फॉर्म भराने के बाद क्या लेता है? एग्जाम लेता है। तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सामने में जो एग्जाम है, सिंगल एग्जाम होता है, नो इंटरव्यू, नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन ट्रेड का है। यदि आपका ट्रेड बहुत अच्छा है तो उधर 45 नंबर में 0 नंबर भी लाता है, 70 नंबर 75 में से ट्रेड में ले आता है तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन उतना टफ नहीं रहता है वो 45 नंबर, बहुत आसान रहता है। 13 नंबर रीजनिंग पूछेगा, 12 से 13 ये वैरी करते रहेगा, 1-2 नंबर। 12-13 नंबर आपको मैथ पूछेगा, तो 13 दूना 26 ऐसे हो गया। यदि नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो मैथ रीजनिंग जरूर बना सकता है। कुछ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन अवेलेबल है, दिखा देंगे क्वेश्चन किस टाइप का मैथ पूछता है, किस टाइप का रीजनिंग पूछता है। तो वहां से यदि तुम 25-30 नंबर ले आते हो, 45 नंबर में से करेंट अफेयर रहेगा, जीके रहेगा। हाँ, इंग्लिश भी पूछता है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में हमें पास करना है, मतलब उसी में कंबाइन रहता है। 5 नंबर इंग्लिश रहता है, किसी किसी साल 7 नंबर 8 नंबर इंग्लिश रहता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जब तक तुम इस सब का तैयारी करते रहेगा, तब तक फिर नेक्स्ट ड्राइवर की वैकेंसी आने की संभावना है।
इस अब तो 2019 खत्म हो गया, 20 आएगा, 20 में दे दिया। वैसे चांस है कि 20 के लास्ट तक देना चाहिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार मिड से लेकर के लास्ट तक दे सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। लेकिन इतना है कि 2021 में बहुत ज्यादा संभावना है, लेकिन तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फिर आने वाला है 2020 के मार्च अप्रैल तक। जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिला उसके आधार पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फिर देगा बिहार, और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब भी वैकेंसी देता है तो 15 से 2000 के बीच में देता है। तुम्हारा यदि ट्रेड बहुत अच्छा है तो सिलेक्शन के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब तो एलपी में भी हम बिना ट्रेड का सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस बार बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें सिर्फ ये पैनल आने के बाद रेलवे खुद लिख दिया है कि नॉट एलिजिबल फॉर दिस कैटेगरी, मतलब उसको इस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट ही नहीं मिला, कैंडिडेट ही नहीं मिला। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ हुआ, लड़का पार्ट बी में पास ही नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट बी में पास नहीं किया। तो तुम्हारा ट्रेड जो है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, खास करके आईटीआई अब जो भी एग्जाम है वो टेक्निकल बेस्ड है, 70 to 80% रहता है टेक्निकल, उसके बाद नॉन टेक, और नॉन टेक इजी रहता है, तुम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग पहले हेडिंग देंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इससे पहले हम कुछ फिजिक्स का पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको वेक्टर स्केलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल में। पूछ देगा कि फ्लक्स स्केलर है या वेक्टर है, करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो पहले हम आधा एक घंटा तक पढ़ेंगे वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन, यानी फिजिक्स का 3 गो चैप्टर आज आपको क्लियर हो जाएगा इस एक घंटा में। 3 गो चैप्टर का क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। स्केलर वेक्टर मतलब सदिश अदिश, हाँ टर्म इंग्लिश बोलेंगे, जिसको कोई दिक्कत होगा बोलेगा। स्केलर वेक्टर इतना तो जानता होगा, स्केलर मतलब सदिश, अदिश, और वेक्टर मतलब सदिश। यूनिट क्या, दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, इंग्लिश में डिप्लोमा में इंग्लिश में लिखाते हैं। हाँ बोलेंगे जिस तरह से अभी बोलते हैं उसी तरह से, इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। यानी सदिश अदिश, उसके बाद मात्रक आता है, पूछते रहता है मात्रक और क्या जी, बीमा। फिजिक्स में मात्रक और बीमा भी पूछता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये 3 चैप्टर, पहला ही चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, मात्रक और क्या जी, बीमा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर आता है सदिश और अदिश। तो इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे कि किसी भी चीज को मात्रक बीमा कैसे निकाले, कैसे पहचाने सदिश अदिश है। ये ट्रिक कभी नहीं यूज करेंगे, बहुत सारे टीचर या फिर यूट्यूब पे देखेगा औ से या सौ से, इस सब का कहीं पर अप्लाई नहीं करना है। फार्मूला सिर्फ ध्यान में रखना है, फार्मूला यदि कोई भी पता है तो वो सदिश अदिश बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पहले कुछ किसका पार्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का यदि हम पार्ट पढ़ते हैं तो इसमें से आपको पता होगा मात्रक में पूछते हैं क्वेश्चन कि कितना मात्रक होते हैं, फंडामेंटल 6 ही होता है जी, फंडामेंटल कितना होता है जी, 7 होता है। तो इधर हम राशियां लिखते हैं, तुम जानता होगा। देखो हिंदी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये हर्षी दीर्घी गलत हो सकता है, हाँ तो ये तुम लोग अपने से मैनेज कर लेना। इधर राशियां लिखते हैं, इधर मात्रक, और इधर बीमा लिखते हैं। बीमा मतलब डायमेंशन, और मात्रक मतलब यूनिट, और राशियां मतलब क्वांटिटी। पहला जानता होगा, दूरी
या इसी को क्या बोलते हैं जी, लंबाई। इंग्लिश में जानता होगा क्या, डिस्टेंस, और ये लेंथ। मात्रा क्या होता है, मीटर। सूचित करते हैं किस चीज से, एम। हाँ, कैपिटल एम नहीं देना है, स्मॉल एम। इस चीज सबको ध्यान में रखना है। ये छोटका एम लिखे हैं, छोटा वाला एम। हाँ, बीमा में लिखते हैं, कोई बताएगा, एम एल, कैपिटल एल। हाँ, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, घेर देते हैं बारीक कोष्ठ में। दूसरा होता है द्रव्यमान, मास। इसका क्या जी, किलोग्राम, डायरेक्ट लिख दे केजी। हाँ, क्या लिखते हैं, यस, कैपिटल एम। समय दे, चलो कोई बात नहीं, समय मीन्स टाइम। सेकंड, हाँ, स्मॉल एस होता है, कैपिटल एस नहीं, ये थोड़ा ध्यान में रखना। हाँ, और यहाँ पे टी, कैपिटल टी, यस बिल्कुल सही है। सबको हम घेर सकते हैं। हाँ, कारण क्यों, इसमें जो चीज मेरा पूरा सिलेबस से है, जो ट्रेड का नाम ही है, उसमें एक फंडामेंटल ये भी आता है, विद्युत धारा, और इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे 2-3 महीना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर। देखो, एम्पियर को हिंदी में ही इसी तरह से लिखा जाता है। सूचित करते हैं कैपिटल ए से, आई भी यूज होता है। इसका जो डायमेंशन होता है, ए या आई, ध्यान में रखना, दोनों यूज होता है, कैपिटल ए या आई। कितना लिख दिए, 4। अब कितना बाकी रह गया, 3। ये दोनों जगह काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने जाओ, ग्रुप डी जाओ, एनटीपीसी, एनी एग्जाम देने जाएगा, ये फिजिक्स के पार्ट में काम आएगा। ऐसा इसीलिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का आपको डायमेंशन पूछ दिया है, वोल्टेज का डायमेंशन बीमा पूछ दिया है, मात्रक पूछ दिया है। तो जब तक ये जानकारी नहीं रखेंगे, और ये तो आपको आना चाहिए, सब फिजिक्स पढ़ा होगा। तुमका अभी दिया नहीं जी, नहीं नहीं, इधर इधर इधर, सेकंड कैप टोपी नहीं दिया, ज्वाइनिंग दिया, वो पार्टनर का था। तो अच्छे से पढ़ लो, हो गया। ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर से अभी तक ऊपर नहीं लिखा है जी, क्या कर रहा था तब से, पहला नंबर यदि नहीं कोई लिखा है, इतना स्लो नहीं होना है। पांचवा में देते हैं तापमान, टेम्परेचर।
तापमान का क्या होगा जी? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। अरे बेवकूफ, केल्विन किस चीज से डिनोट करते हैं, क्या चीज से? यस, के से। और बीमा में के और थीटा दोनों यूज होता है। के या कैपिटल के होगा, स्मॉल दिखाई दे रहा है। यहीं तक मेन होता है, इसके बाद जो दो होता है ना, वो केवल उसी चीज के लिए। बाद बाकी जो पदार्थ वैसे हम लिख दे रहे हैं, इसका यूज केमिस्ट्री में होता है, पदार्थ की मात्रा यानी, और जिसको दूसरा एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होता है ज्योति तीव्रता। लक्स कौन बोला जी? पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन चैप्टर, उससे भी लक्स आएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति कैसे लिखा जाता है जी, पता सही था। हाँ, होता है क्या जी? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। चलो मात्रक कोई जरूर बता दो। यस, कैंडला। कैंडला, सॉरी सी। इसका डायमेंशन छोड़ दो, जरूरत नहीं पड़ेगा। और लास्ट है पदार्थ की, हाँ मोल होता है। मात्रक जरूर याद रखेगा, इंग्लिश में होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही केवल लिखना था, इतना ही। इसका भूल गए लिखना ये जी, मोल। पूरा फिजिक्स उल्टा लो, डायमेंशन लिखने में कभी भी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए समय बर्बाद ना करेगा। ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी जरूर याद होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल वेव में हो, जिसमें से हम 5 तक जो रखे हैं, एक से लेके कहां तक था जी? 5 तक, यानी ऊपर एक से लेकर के 5 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इतना जरूर याद रहना चाहिए। लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि होते हैं कितने, पूछता है कितने होते हैं। कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। और दो और होता है, पता है? यस, सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण और समतल कोण, तो वो सब अपना पता होगा, वो याद रखेगा। इलेक्ट्रिकल में 1 से लेकर के 5 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही में से हम लोग सारा मात्रक लिख लिया जी, बहुत अच्छे से लिखेगा इसको। अब हम लोग, हाँ, मात्रक और बीमा के लिए इतना ही जानना जरूरत था। कोई भी मात्रक बीमा बहुत आसानी से अब लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे वही लिखने का बता रहे हैं। उसके बाद फिर सदिश और अदिश। देखो, सदिश अदिश के नाम सही है, सदिश और अदिश। जिसका सही दिशा हो सदिश, और जिसका सही दिशा ना हो अदिश। अदिश मतलब अदिशा, और सदिश मतलब सही दिशा, यानी सीधा है तो, लेकिन ऐसे नहीं रटना है, सीधा है तो सदिश है, लेकिन एक नॉर्मल वे में जान सकते हैं जो मीनिंग जो है। चलिए, इसके बाद हम सदिश अदिश के बारे में बता रहे हैं। हम डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, सदिश अदिश हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में। कुछ कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब देगा। समय, यदि तुमसे कोई पूछे
ये समय जो है ये सदिश है कि अदिश है? 100 का उच्चारण किसी के पास आया है जी? कोई सदिशो बोला है? यदि ऐसा बोला है इसका मतलब आप पहला क्लास में है, यानी 10th कैसे पास कर गए। रट्टो करके ये नाम यदि रखेगा ना कि समय एक अदिश राशि है, तब पर भी काम चल जाएगा, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। समय एक क्या है जी? अदिश राशि। ये फिक्स नहीं होते हैं, इसको आज तक कोई नहीं रोक सका है। ये हमेशा क्या होते रहता है। अब ये बज रहा था कुछ, जब तक बोले नहीं तब तक फिर क्या हो जाएगा। हर एक परिस्थिति में इसका परिमाण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 12 बजा, 12 बज के एक, तुरंत एक 12 बज के एक समथिंग सेकेंड हो गया। इसको बांध करके कोई नहीं रख सकता। तो ये क्या है जी? अदिश है। अब दूरी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। दूरी क्या है जी? एक अदिश राशि है। समय और क्या जी? दूरी, ये क्या है जी? अदिश राशि है। क्यों? इसको थोड़ा सा शॉर्ट कम में हम बता देंगे। और उसके बाद क्या होता है जी? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अदिश राशि। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सदिश, और ये क्या था? अदिश। अब इतना ही चीज यदि हमें पता है तो हम किसी भी चीज को बता सकते हैं कि कौन सदिश है कौन अदिश है, और उसका मात्रक और फिर उसका बीमा। मात्रक बीमा के लिए हम 7 को चीज लिखा चुके हैं, उसको दिमाग में बैठा लेना है। लंबाई का मात्रक, मात्रक एल है। ज्यादा तेज बनने का कोशिश नहीं करना है, जितना है उतना ही जाने। लंबाई का मात्रक मीटर, और उसका बीमा एल में भी ध्यान में रखना कि कैपिटल एल है। लंबाई के बाद क्या था? दूरी। अरे बेवकूफ, लंबाई दूरी एक ही चीज हो गया। देखो, 1 मिनट शांत रहो। दूरी में क्या क्या आएगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का कुछ ना कुछ क्या होता है? दूरी होता है। तो सबके लिए क्या आएगा? एक ही चीज आएगा, मीटर। तुमको पूछे कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो क्या बताएगा? और चौड़ाई का मीटर, और ऊंचाई का ये भी क्या जी? मीटर। अरे मैथ में पढ़ता होगा कि इतना लंबाई, इतना मीटर लंबाई, इतना मीटर चौड़ाई, इतना मीटर ऊंचाई। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब में क्या लगा रहता है? मीटर। तो तीनों चीज का बीमा क्या होगा? एल होगा। बीमा मीटर नहीं होगा, आयतन खड़ा होगा। हाँ, तुम्ही को बीमा और मात्रक में समझ आ रहा है? बीमा अलग है, मात्रक अलग है। हाँ, मात्रक मीटर हो गया और बीमा एल हो गया। यस। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है जी? एक चीज है। अब विस्थापन क्या है जी? सदिश। दूरी विस्थापन थोड़ा जान लेते हैं। कोई व्यक्ति बिंदु ए पर है और कोई व्यक्ति क्या है जी? बिंदु बी पर है। अब यहां से कोई चलना स्टार्ट करेगा तो देखते, घर यदि किसी का यह है और ये मान लो क्या जी? स्कूल है, तो यहां से यदि स्कूल तक जाएगा तो बहुत सारा रास्ता होता है। किसी का रास्ता होगा जो घूम फिर के आएगा, किसी का ये वाला दूसरा रास्ता होगा, और किसी आदमी का एक रास्ता डायरेक्ट होगा। तो जो सबसे आसान रास्ता हो, सीधा रास्ता हो, वही क्या कहलाएगा जी? ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। और ये क्या कहलाएगा? दूरी। यानी इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जैसे मन वैसे क्या कर रहा है जी? जा रहा है। यही अंतर है दूरी और किसमें? विस्थापन में। यदि तुम अपने रूम से आया है कहां तक? इस क्लास तक। तो हो सकता है कि किसी का शॉर्टकट सीधा रास्ता हो, लेकिन एक और रास्ता होगा जो घूम फिर के आएगा। जो सीधा वाला शॉर्टकट रास्ता होगा वह क्या होगा जी? विस्थापन होगा। और जो घूम फिर के आएगा वह क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। तो अब बताओ, बड़ा कौन होगा? विस्थापन होगा या दूरी? विस्थापन होगा या दूरी होगा? दूरी क्या होगा? क्या बराबर हो सकता है? तो यही गलत जवाब है, यही तो फंस जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ई रास्ते ना हो, एक गो रास्ता हो, तो उसके लिए दूरी भी यही हुआ, विस्थापन भी यही हुआ। तो एक कंडीशन हो सकता है जिसमें दूरी और विस्थापन क्या हो जी? बराबर हो, जब वह स्ट्रेट लाइन पर चलेगा।
जब वह स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा, सीधी रेखा पर जब वह चलेगा तब उस केस में उसका दूरी और विस्थापन क्या होगा जी, सेम होगा। क्लियर? लेकिन हमें तो जानना है यहां पर कौन सदिश है और कौन अदिश है। हाँ, इंग्लिश में टर्म बोल रहे हैं अविनाश जी। वेक्टर, ये क्या था जी तुम्हारा अदिश, स्केलर था, और ये क्या था जी, वेक्टर था। इसका तो लिख देते हैं जी बोर्ड पे दोनों हिंदी इंग्लिश। अब इतना लिख लिया, इतना जान गया जी। विस्थापन क्या होगा, सदिश होगा, डिस्टेंस क्या होगा जी, अदिश होगा, और टाइम तो क्या है जी, अदिश है। इतना चीज जानना है। इसको मिटा रहे हैं, लिख लिया? फिर बोलता है नहीं, अरे बेवकूफ कौन है ऐसा जी। अब हमें 3 गो काम एक साथ करना है, यूनिट डायमेंशन और वेक्टर स्केलर। कौन सदिश है, कौन अदिश है, किसका मात्रक क्या होगा, किसका बीमा क्या होगा। तब हम करंट का निकाल लेंगे, वोल्टेज का निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस का, कुछ भी हो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल। क्या था जी, एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यदि आपको फॉर्मूला पता है तो फिजिक्स का आधा क्वेश्चन भी बन जाएगा बहुत आसानी से। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होता है। अब यदि हम इसका मात्रक लिखना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं ना डायरेक्ट तो रट लिए, मीटर स्क्वायर तब तो रट लिए। मात्रक हम लिख चुके हैं, बता चुके हैं, लंबाई का m गुने चौड़ाई का क्या जी, m, m गुने m स्क्वायर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। हाँ पता होना चाहिए, वो जितना भी हम लिखे थे सातों, वो सारा फंडामेंटल एसआई था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। 7 को टोटल क्या है जी, एसआई यूनिट फंडामेंटल। ये इसका मात्रक लिख, हाँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर इसको कैसे लिखे, तो भाई एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। हम बता चुके हैं चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों क्या है, दूरी है। अरे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, दूरी है। और दूरी के लिए मात्रक क्या था, m था, मीटर। तो m लिखे, m लिखे, m को m जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे 2 स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ क्या लिख दिए, m स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर है। इससे तुम ये भी पता लगा सकता है, किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्षेत्रफल 2 मीटर है, क्वेश्चन गलत है। कैसे क्वेश्चन गलत है, क्षेत्रफल 2 मीटर होगा कि 2 मीटर स्क्वायर होगा, 2 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और बोल दे कि किसी का लंबाई 2 मीटर स्क्वायर है, तब पर भी क्या है, गलत है। और ये फिजिक्स में लागू होते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिख देगा, एलएचएस बराबर क्या होगा जी, आरएचएस। तुम पहले से जानता है क्षेत्रफल का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस भी होना चाहिए मीटर स्क्वायर, तब ये फॉर्मूला सही है, नहीं तो गलत है। तुम पहले से जानता है इसका मीटर स्क्वायर होता है, ये एलएचएस हो गया, किसी भी फॉर्मूला को तुम प्रूव कर सकता है। और ये क्या हो गया जी, आरएचएस हो गया। चाहे वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ेंगे, सब इसी रूल से देखेंगे। तो जब एचएस में है मीटर स्क्वायर, तो आरएचएस में भी कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मूला लिखे हैं लंबाई गुने चौड़ाई, कोई गलती से लिख दे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 3 गो मीटर। लेकिन पहले से जानते हैं मीटर स्क्वायर, इसका मतलब फॉर्मूला क्या जी, गलत है। एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए, तभी ही कोई फॉर्मूला क्या होगा, सही होगा। आज के बाद तुम कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला उल्टा लो, किसी का मात्रक पहले से पता है, उसका फॉर्मूला लिखो, यदि उतना नहीं आया तो फॉर्मूला गलत लिखा है तुम। हम आ रहे हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट। अब इसका हम लोग मात्रक लिख लिए, अब हमें क्या काम करना है, बीमा, उसके बाद सदिश और अदिश। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, बीमा। तो बीमा के लिए क्या है,
लंबाई है, चौड़ाई है, तो लंबाई का बीमा क्या था? कैपिटल एल, यही ना था। चौड़ाई का भी, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है? एक ही चीज है, तो इसका भी क्या होगा? एल। तो एल गुने एल क्या होगा? एल स्क्वायर, या इसी को घेर देते हैं इसमें जी। हाँ, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? m0 एल स्क्वायर टी के पावर में 0। कहेंगे ऐसा क्यों सर? अरे एल स्क्वायर को m के पावर में 0 कितना? 1। टी स्क्वायर के पावर में, टी के पावर में 0 कितना? 1। तो एल स्क्वायर को 1 से गुना करो, कितना होगा? उतना ही होगा। इसको तुम 1 से गुना करो, इधर से भी 1 से गुना करो, होगा एल स्क्वायर ही होगा। क्लियर? तो बीमा भी लिख ले। अब तीसरा बाकी रह गया सदिश और अदिश। यह एक में रूल फॉलो करा रहे हैं, उसके बाद कोई भी आएगा इसी तरह से हम बता देंगे। ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब हमें तीसरा फाइंड आउट करना है कि कौन सदिश है और क्या है जी? अदिश है, स्केलर और वेक्टर। अभी बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब बाद में एक क्लास बीत जाएगा यही सब पूछेंगे, और यदि कोई नहीं बताया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो काम जिस दिन होता है उसको उसी दिन कंप्लीट कर लो रूम पे। और यदि ये पीछे होते गया तो बाद में इतना बोझ हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिसको तुम सही से नहीं कर पाएगा और आगे समझने में दिक्कत होगी। 2 ही क्वेश्चन क्यों ना आएगा, लेकिन तुम कोई भी 2 क्वेश्चन आएगा उसको समझ के बता सकता है इलेक्ट्रिकल का। बाद बाकी जनरल फिजिक्स में तो जितना पूछे पूछे। अब हमें क्या करना जी? सदिश अदिश के लिए। तो सदिश अदिश के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं। फॉर्म, हाँ देखो, ये जो लिखे हैं एल स्क्वायर, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे रहेगा या कभी क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। कहेंगे सर ऐसा लिखने की क्या जरूरत थी? तो सजा करके लिखे हैं। तो सजा के इसलिए लिखे हैं, हम लोग डायमेंशन पर क्या शुरू में क्या था? एल, उसके बाद क्या था जी? एम, उसके बाद क्या थी? टी, और था ए या आई, ये ना था। उसके बाद फिर क्या जी? केल्विन, तापमान के लिए भी था। तो कहा, ये विद्युत धारा का था कि अभी तो हमें केवल एल स्क्वायर मिला है, तो कंफ्यूज करने के लिए इसको भी रख देगा, इसको भी रख देगा, इसको भी रख देगा। लेकिन इसको रखने से तो कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो चाहिए केवल इतना ही। तो एल स्क्वायर को हम इसको लिख सकते हैं 1 गुने एल स्क्वायर और गुने 1, अरे बराबर क्या होगा? एल स्क्वायर ही होगा। तो इस एक को सजाने के लिए, डायमेंशन को बड़ा फॉर्म में करने के लिए m के पावर में 0 कर दिया। किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। और ये जो एल स्क्वायर था ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर अब एम एल हो गया, बच गया टी, तो टी के पावर में क्या कर दिया? 0। कहे सर आप ऐसा क्यों नहीं किए? ए भी तो था, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम रख दो ए के पावर 0। जितना है ना सब रख सकता है, लेकिन पावर में क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं करता, नॉर्मली यहां तक देखा जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, अधिकतर यही मिलते हैं। तुम ये भी लिख सकता है, जरूरत नहीं है, ये भी लिख सकता है, जो लिखना है लिखो। पावर में क्या करना होगा? 0, बराबर वही होगा। अरे मैथ में कभी कभी देखता होगा, ऊपर से 2 से गुना कर दिया, नीचे भी 2 से गुना कर दिया, कट के क्या आता है? उतना ही आता है। तो सेम चीज यहाँ पे सजाने का तरीका है। क्या क्या जी बोलो? अपने में गुदगुद ना करो, जो प्रॉब्लम है यहां पर बोलो, क्योंकि अपने में गुदगुद करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? सदिश और अदिश की चर्चा करेंगे। तो जब सदिश अदिश का बात करते हैं, तो सदिश अदिश के लिए जो हम एक ट्रिक है उसको लिखेंगे। यदि फार्मूला में एक सदिश दिखाई दे, नोट करके लिख लो, यदि फार्मूला में एक सदिश दिखाई दे तो वह सदिश होगा। यदि फार्मूला में एक सदिश दिखाई दे तो सदिश होगा। यदि फार्मूला में एक सदिश दिखाई दे तो सदिश होगा।
और यदि फार्मूला में एक भी सदिश ना दिखाई दे तो, और यदि फार्मूला में एक भी सदिश ना दिखाई दे तो वह, यदि फार्मूला में एक भी सदिश ना दिखाई दे तो वह अदिश होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि फार्मूला में दो सदिश दिखाई दे तो, यदि फार्मूला में दो सदिश दिखाई दे तो फार्मूला के परिभाषा को याद देखेंगे। फार्मूला के परिभाषा, फार्मूला के परिभाषा को देखेंगे। या यदि फार्मूला में दो सदिश दिखाई दे तो फार्मूला के परिभाषा, परिभाषा को देखेंगे। या सर के द्वारा लिखाए गए अपवाद पर ध्यान देंगे। या सर के द्वारा लिखाए गए अपवाद, हाँ अपवाद पे ध्यान देंगे। सर के द्वारा लिखाए गए अपवाद। एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, देखो ये तुम पे डिपेंड करता है। या तो तुम फार्मूला को बहुत अच्छे से समझता है तब तो इसकी आवश्यकता नहीं है, या तो पूरा फिजिक्स में तीनों को होता है, लिखा देंगे ये तीनों अपवाद है। वैसे यहां पर समझाएंगे कि कैसे ऐसे होता है। जैसे कार्य होता है, दाब होता है, तो इस सब में जब आएंगे तो दो दो को सदिश दिखाई दे देगा। तो ऐसा तीनों को है, या तो तीन को रट लो या उसका परिभाषा याद रखो। तो परिभाषा कैसे, कार्य का परिभाषा क्या है, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो जब परिभाषा कहता है कि वह अदिश गुणनफल होता है तो सदिश कहां से हो जाएगा। ये यदि परिभाषा नहीं पता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। यदि फिजिक्स पढ़ता होगा तो यह जरूर 10वां तक पढ़ा होगा, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। लेकिन जब ये यहां आ गया तो कार्य W बराबर पढ़ा होगा FS cos थीटा, और यही cos थीटा इसको हम हिंदी में बोले हैं बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल। cos थीटा लगने के कारण क्या बना जी, अदिश गुणनफल। वेक्टर में दो होता है, एक सदिश गुणनफल और एक तो सदिश गुणनफल सदिश, अदिश गुणनफल अदिश। तो नामे है अदिश गुणनफल अदिश होगा, सदिश गुणनफल क्या होगा, सदिश होगा। वो नामे कहता है। दो गो होता है वेक्टर में A डॉट B, और ये भी पूछ देता है सदिश में। हम पूरा भी सदिश चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, तब तो क्रॉस डॉट भी पढ़ाना होगा। A डॉट B ये सदिश गुणनफल है कि अदिश गुणनफल है, क्या जी, अदिश गुणन। देखो A सदिश है, जिस पर तीर लग गया वो बताता है सीधा दिशा। A भी सदिश है, B भी। हम ट्रिक क्या लिखाए हैं, यदि फार्मूला में एगो सदिश दिखाई दे तो क्या होगा, सदिश होगा। एक भी सदिश ना दिखाई दे तो अदिश होगा। जब दो सदिश दिखाई दे, अदिश कैसे बोले हैं अदिश होगा, तब बोले हैं या तो परिभाषा को पढ़ो या सर के द्वारा लिखाए गए अपवाद पर ध्यान देना है। तो यहां पर तो दूगो है, तो दूगो है तो आंख मूंद के नहीं लिख देंगे सदिश, सोचेंगे इसको सदिश बोले कि अदिश बोले, तब थोड़ा फार्मूला पे जाएगा। A डॉट बी होता है अदिश, A डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, इसी को बोला जाता है अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश, इसका पूरा नाम है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का क्या जी, अदिश गुणनफल।
इसका पूरा नाम है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ए भी अदिश है, बी भी अदिश है, सॉरी हाँ ठीक है। और cos थीटा का मान 1 से -1 से लेकर के +1 तक होता है, तो वो ऑलरेडी क्या है जी, संख्या का कोई मात्रक बीमा नहीं होता है, संख्या एक अदिश राशि होती है। तो ये 2 गो पॉइंट लिखा है, उसको याद रखेगा जरूर। अब वैसे 2 गो वाला जो है ना बहुत कम में दिखाई देगा, वो हम आ रहे हैं। काम हो गया, अब इसको मिटाए। दो सदिश का सदिश गुणनफल याद है किसी को? अरे नामे है दो सदिश का सदिश गुणनफल, अदिश कैसे होगा? तो दो सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है? डॉट होता है कि क्रॉस होता है? क्रॉस होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, यदि ऐसे तुमको क्रॉस दिखाई दे लेट से कहा है जी, जब आना ही था तो। बात तो सही है, एडमिशन कराए हैं, लेकिन लेट का है किए। चलिए बैठ जाएंगे, बहुत कुछ छूट गया आपको। मैनेज कर लेंगे, अभी तो बहुत कम ही छूटा है, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ए क्रॉस बी, तो ये क्या होता है जी? ये होता है दो सदिशों का क्या गुणनफल? सदिश गुणनफल। फार्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर भी होता है इसमें लगा रहता है, एन कैप। ये सब फार्मूला कम से कम पता होना चाहिए जब चैप्टर पढ़ रहे हैं सदिश सदिश। तो ये सब फिजिक्स का काम है, हम यहाँ पे ऐसे ही लिखा दिए हैं, बोल दिए हैं। कैप टोपी लगा हुआ है, इसका मतलब ये सदिश है। पढ़ाने लगेंगे तो बहुत डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है? अभी आपको इतना ही से काम करना है। एन कैप नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इकाई सदिश है, एक से गुना करेंगे उतना ही होगा। इसका परिमाण पूछे, माप, इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, इसको एक से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन एक्चुअल में यह होना चाहिए। जहां एन क्या है जी, इकाई, लिख लो, जहां एन इकाई सदिश है, जहां एन कैप, कभी आई जे के रहेगा, जहां एन कैप, ऊपर में टोपी पहना देना, एन कैप इकाई सदिश है, जहां एन इकाई सदिश है। ये था आपका थ्योरी। अब थ्योरी खत्म हो गया, हम खाली इसका यूज करेंगे ट्रिक। और ये ट्रिक नहीं है जो कभी फेल कर जाएगा, ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग दो चीज लिख चुके हैं, एक क्या जी, मात्रक, दूसरी बीमा, तीसरा अब क्या आना है, सदिश और अदिश। तो तरीका बताए थे, फार्मूला में क्या देखना है, सदिश है या नहीं है, यदि नहीं है तो अदिश, और यदि है तो, लेकिन है में दो कंडीशन है, एक ही रहे और दो रहे तो चलो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं वेक्टर सदिश है या अदिश है, तो लिख लो फिर से क्षेत्रफल, क्योंकि वो बहुत पीछे छूट गया होगा। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, LB होता है फार्मूला जी, मैथ में लेंथ ब्रेथ। तो अब तुम हमें बताएगा फार्मूला में क्या है, लंबाई में चौड़ाई। लंबाई सदिश है कि अदिश है? अरे पहले तीन गो चीज लिखाए थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक के चीज है तीनों। ये लंबाई क्या है, केवल विस्थापन सदिश था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था, अदिश। तो ये क्या हो गया, अदिश। फिर ये चौड़ाई भी क्या है, क्या है, अदिश है।
फार्मूला में सदिश दिखाई दिया कि अदिश दिखाई दिया? सदिश दिखाई दिया एक भी, तो ये क्या होगा? सदिश या अदिश, यानी एरिया क्या होगा जी? अदिश राशि। कहीं पे यूट्यूब पे खोज लेगा, इस टाइप का वीडियो ना मिलेगा, इतना जान लो। ये तो बहुत आसान चीज है, कहेंगे सर ये तो सब जानता है, अदिश है। अभी तो आ रहे हैं मेन चीज पे। यानी क्षेत्रफल क्या हुआ जी तुम्हारा? अदिश राशि। ये तीर इसीलिए दे रहे हैं कि ये क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़े। फार्मूला में हमें एक सदिश यदि दिखाई दे देगा तो क्या होगा? सदिश होगा। मिटाई इसको। अब हम लोग करेंगे आयतन। क्या होता है? वॉल्यूम। ये नहीं होता है जी फार्मूला? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हमें यह बताएगा, पहले हम, अब जब लिखा हुआ है तो पहले सदिश सदिश का बात कर ले। पहले सदिश सदिश का, अभी यूनिट डायमेंशन छोड़ दिए क्योंकि अभी ये लिखा हुआ है, आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं। तो लंबाई क्या होगा? चौड़ाई क्या होगा? तो ऊंचाई क्या होगा? कि सदिश होता है? ये नहीं ना कोई जानता है। अरे तब तो आयतन भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। प्रूफ कर लेना किताब सब से दिक्कत हो तो, लेकिन ये सब छोटा चीज है, सब जानता होगा। आयतन भी क्या होगा जी? अदिश राशि। अभी तीसरा कहां? अभी मात्रक बीमा कहां लिखे जो तीसरा पे चला गया? तुम 3 नंबर पॉइंट कॉपी में लिख लिया। अरे आगे दूसरा का भी 2 चीज बाकी है ना, है मात्रक और बीमा। इतना हो गया। अब इसका हम क्या क्या देखेंगे? मात्रक और बीमा। तो वॉल्यूम लिख करके, या वॉल्यूम तुम जैसे करना है करो, इसका हम क्या लिख रहे हैं? मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। चौड़ाई का भी क्या था? ऊंचाई का भी क्या था? तो 3 गो मीटर क्या होगा? मीटर क्यूब। मात्रक आ गया। अब क्या लाना है? बीमा। बीमा का इंग्लिश डायमेंशन। अब कहो लंबाई के लिए कैपिटल एल, फिर चौड़ाई के लिए और फिर ऊंचाई के लिए कितना होगा? एल क्यू। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, m0 एल क्यू टी के पावर में 0। ये रटने वाला चैप्टर है नहीं, सीखने का कोशिश करो। ये तुम्हारा भी हम इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल में कभी मात्रक बीमा लिखेंगे तो फिर दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना कि सर कैसे लिख दिए। नेक्स्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कारण क्यों? बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। और दिक्कत होता है तो पूछ लो कहीं पे भी, बिना हेजिटेशन के। इसको मिटाए। अब आते हैं हम चाल। तीसरा होगा चाल। फॉर्मूला इंग्लिश में स्पीड, फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा में समय। इंग्लिश इसका एक बार लिख चुके हैं हम, डिस्टेंस, और इसका क्या जी?
टाइम। चलो स्टार्ट करते हैं कहां से, मात्रक से। मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, वही ना जी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या था, दूरी था। और दूरी का मात्रक क्या था जी, मीटर। इसका क्या दिए, मीटर। एम का मतलब क्या जी, मीटर। अब मीटर लिखेंगे नहीं, बड़ा हो जाएगा। और समय का मात्रक सेकंड, एस, कि क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ई जो ऐसे तीर लगा हुआ है, स्लैश इसे पढ़ते हैं, मतलब नीचे में बट्टा में, इससे पहले से जानकारी होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। अब तीसरा आ गया बीमा, दूसरा। तो बीमा के लिए, दूरी के लिए क्या था बीमा, कैपिटल एल। अब बट्टे में समय के लिए क्या था, कैपिटल टी। अब तुम कहो एल बट्टे में टी है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल और टी के पावर में -1। अब यदि नहीं आता है तो बहुत बड़ा समस्या है कि 1/, में एक्स को क्या लिखेंगे, 1/x को क्या लिखेंगे, x के पावर में -1। तो वही चीज ना किए हैं, 1/t है, नीचे वाला t है, तो नीचे ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, पावर में -1। या इसी को ऐसे लिखे, m0 l0, अरे l तो है, कुछ नहीं तो 1 है। इसी को घुमा फिरा के लिख देगा, एक के बाद को घुमा फिरा के लिखेगा ऑप्शन में। m0 l के पावर में 1, t के पावर में -1, कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है। अब हमें इसे पहचानना है कि ये सदिश है कि अदिश है। तो कैसे पहचानेंगे, यहीं पे अब हम दोबारा क्या लिखे, दूरी क्या है, बताएं कि नहीं बताए हैं, अदिश है। समय क्या है, क्या फार्मूला में दिखाई दिया सदिश, नहीं ना, तो ये भी क्या होगा, तो चाल क्या होगा जी, अदिश होगा। अभी तीनों अदिश अदिश लिखा है, कॉपी में तुमको दूसरा स्टूडेंट पढ़ेगा तो नहीं पहचान पाएगा कैसे हुआ अदिश। तुम खुद यह जानता है कि ये अदिश, ये अदिश, इस कारण से ये क्या हो गया, अदिश हो गया। या नहीं तो फिर से लिख करके करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम उसी में कर दिए हैं। अब जब फिर किसी फार्मूला में चाल दोबारा आएगा तो फिर से इसको नहीं इतना बड़ा लिखेंगे, तब इसे अदिश कहेंगे। अब एक बार जान गए चाल क्या है, अदिश है। हाँ, जब कंफ्यूजन हो, भूल गए, तो क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे और चेक कर लेंगे। मिटाए, चाल के बाद वेग, वेलोसिटी, केवल फार्मूला पता होना चाहिए, बाद बाकी तो तुम खुद लिख सकता है बहुत जल्दी। क्या होता है जी, विस्थापन बट्टा में समय। अब तुम कहो जब इसका मात्रक पूछे तो विस्थापन का मात्रक क्या जी, विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है ना था, तो मात्रक इसका मीटर, समय का मात्रक सेकंड एस, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो लिखना बहुत आसान है जी, खाली फार्मूला होना चाहिए तुमको।
बीमा, एम के लिए और विस्थापन के लिए बीमा क्या था, कैपिटल एल, दूरी था, नीचे में टी, तो ये आ जाएगा एल टी के पावर में, यानी पिछले वाला ही आएगा। सेम, इस बार तुम तरीका से बताना सदिश होगा कि अदिश होगा, क्या होगा जी? नहीं ना पढ़ा, रटा नहीं ना है, बेग सदिश होता है, अभी कैसे बताए सदिश? फार्मूला में विस्थापन और समय, एगो यदि सच दिखाई दे तो बेग सदिश राशि होगा। कोई भी कंपटीशन देगा जरूर पूछता है यह, कैसे आया वह तो लिख देते हैं। ये है सदिश, ये है अदिश, तो जब ये सदिश तो ये भी क्या आएगा, सदिश आएगा। क्या सोचता है जी तुम? हाँ, ध्यान कहाँ है? लिख लिए हैं, तो लिख लेने के बाद कहाँ दिमाग लग रहा है? गम में है कि एडमिशन लेके फंस गए? नहीं ना, मिटाई इसको जी। यहाँ पर ये सब टेंशन नहीं रखना, है कि मेरा पैसा नहीं है ये। पैसा रहता तो इतना दिन से प्लेटफॉर्म में 5 साल से हैं, बैच पे बैच देते रहते हैं। बैच देते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलो अब कितना नंबर पॉइंट है? बस 5 नंबर होगा। चाल हो गया, बेग हो गया, त्वरण दे देते हैं क्या इंग्लिश में? RATION, एक्सेलरेशन, ACCELARATION, एक्सेलरेशन, त्वरण। हिंदी में क्या होता है जी? त्वरण। सूचित करते हैं किससे? ए से। कैपिटल ए की स्मॉल ए? हाँ, ये ध्यान में रखना, ये स्मॉल ए से सूचित करते हैं। तो फॉर्मूला लिख दो, बस काम खत्म। बेग बट्टा समय, ये न होता है जी। अब तुम कहो क्या बेग हम लोग नहीं पढ़े हैं? अभी जस्ट बेग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बेग अदिश था, अरे इससे पहले बेगे खत्म हुआ है जी। फिर रटने का देखो, अभी पहला क्लास है, अलग तरीका से पढ़ा, दिक्कत होगा। इसको रूम पे जाकर के जो है ना अच्छे से रिवाइज कर लेना, कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा, सदा के लिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कहो ठीक है, कोई कहेगा सर हम बेग तो आप रटवा रहे हैं, अभी तो हम वैसे रटवाए नहीं, लेकिन फिर भी डाउट हो तो अलग से बेग फिर लिख लो। तब तो वही बात हो गया कि 12 का स्क्वायर जानते हैं 144, अब फिर लिखते हैं 12 और 12 दो दूना 4, यही बात हुआ ना जी। 12 का स्क्वायर जानते हैं 144, यहाँ स्क्वायर रहता तो हम डायरेक्ट 144 ना लिखेंगे। तो जब हम बेग के बारे में जानते हैं कि बेग एक सदिश राशि है और बेग का मात्रक भी जानते हैं, बीमा भी जानते हैं, तो फिर एक ही चीज हो गया कि फिर से हम उसको लिखे, तब तो एग्जाम हॉल में तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तो इस चीज को तुम्हें तो खुद सॉर्ट करना होगा। हम तो तरीका बता दिए तुमको कि ऐसे होता है, अब बेग लिख दिए हैं, फिर से बेग को फॉर्मूला लिखेगा, तब तो ये समस्या है। अरे मैथ बना तो कहता है ना यहाँ इतना तक का पहाड़ा याद रखो, हम तुमको याद करने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, जो जैसे बना है उसको केवल ध्यान में रखो कि कैसे ये निकाले हैं। तो चलो, तो पहले मात्रक का बात करते हैं। जानते हो इसको देख करके तुम अभी बता देगा सदिश है कि अदिश है।
क्या है? अदिश सदिश। कैसे? फार्मूला में दुइये गो है, एगो बेग है, एगो असमय। तो अदिश आ बेग क्या? जब ई सदिश तो ई क्या? को फार्मूला में सदिश दिखाई दे क्या होगा? सदिश होगा। आ दूगो दिखाई दे तब अदिश। तब फार्मूला को ध्यान में रखेंगे या सर के द्वारा लिखाए गए अपवाद पे ध्यान देंगे। क्लियर? अरे तो आएगा तब ना जी। अच्छा यदि नहीं आए तब? अब कौन ट्रिक होगा? अपवाद में तीन गो होता है, या तो रट्टो अपवाद ऐसा होता है 3 गो, या नहीं तो फार्मूला। अरे एगो तो खत्म में हो गया बात। कार्य, कार्य में 2 गो सदिश दिखाई देगा कि कार्य का फार्मूला बल गुने, अभी बल नहीं पढ़े हैं लेकिन जान लो बल सदिश राशि होता है। अब विस्थापन क्या होता है? तो कहेंगे सर आप दोनों सदिश दिखाई दिया तो सदिश होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है। जब 2 गो सदिश दिखाई दे तब कहां पर जाएंगे? फार्मूला पे। चलो मात्रक का बात करते हैं। तो मात्रक, बेग का मात्रक, फिर से नहीं इसको फार्मूला लिखेंगे। बेग का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। और समय का सेकंड। अब जिसको मैथ प्रॉब्लम होगा उसको दिक्कत होगा कि ये कैसे आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जिसको मैथ में दिक्कत है तो एक्चुअली में है क्या? ये है मीटर बट्टा में सेकंड और बट्टा में सेकंड। तो ये क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब अपना देखो मैथ में। जिसको और बहुत ज्यादा दिक्कत होता है तो क्या करेगा? मैथ हो गया तब जी बेग गुने इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा में समय। एक ही बात नहीं हुआ जी। बेग का भी क्या पड़ा है? मीटर बट्टा में सेकंड, और समय का 1 बट्टा में सेकंड। क्या हो गया? आ गया। तो ये मैथ है, कैसे लिखे? चलो तो मात्रक खत्म हो गया। उसके बाद बीमा। तो बीमा बेग का पढ़ चुका है, क्या था बताओ डायरेक्ट? यस, एल और टी के पावर में, अब बट्टा में एगो और टी होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? नीचे में समय है, सेकंड है। तो अब पूरा क्या हो जाएगा? एम 0, पहले ऐसे करते हैं उसके बाद 0 वाला देंगे। एल टी के पावर में -2 या m0 एल टी के पावर में -2। एक ही चीज है, ऑप्शन में जैसे रहेगा वैसे काम करेंगे। इसको खुद से सीखना है। किताब का जो फॉर्मूला दिखाई देना उसका उठा लो और लिख दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितना है अक्रम बक्रम सबको बनाने लगो। कारण क्यों? जो पूछता है, अब पता चला कि आज तक कभी पूछवे नहीं किया ना पूछता है, उसके पीछे हम परेशान हैं, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे। हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। इसका काम खत्म। अब सदिश, सदिश के लिए तो बेग क्या है? सदिश है। और समय क्या है? अदिश है। तो फार्मूला में कितना सदिश दिखाई दिया? तो एक सदिश दिया तो त्वरण भी क्या होगा? बन गया सदिश। इसीलिए तुम लोग जो है ना थोड़ा जगह स्पेस दे करके रखो, कारण कि इसको फिर से एक बार हमें लिखना होगा। अब जब तरीका जान गए तो बिना लिखे हुए बता सकते हैं, लेकिन फिर भी भूल ना जाओ इसीलिए हम ऐसा करते हैं। त्वरण हो गया, अब आगे बढ़े। वैसे अब जो तुम लिखने, जो तुम खुद बोलेगा हम वही लिखेंगे। तुम ही फार्मूला बताते जाओ, हम बोलते जाते हैं। आगे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उस सबको देखते हैं, आगे जाएंगे। अब त्वरण के बाद बल, इसको मिटाए। अब जान गए त्वरण सदिश या अदिश?
अभी रटने की आवश्यकता नहीं ना है औ से कि सौ से। ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझाने का दूसरा तरीका, एक के बात समझो, क्योंकि ये फेल नहीं हो सकता है। अब क्या जी, बल, फोर्स, फार्मूला डायरेक्ट एम ए द्रव्यमान गुने, सबसे चर्चित है द्रव्यमान गुने त्वरण, तो एम ए इसको बोले, है ना जी। इसको सदिश सदिश तुम अभी जस्ट बता देगा। देखो 3 गो पॉइंट में एगो चीज छूट गया, द्रव्यमान लिखाना जी, दूरी लिखाए थे, विस्थापन लिखाए थे, समय लिखाए थे, और एक और वहां पे लिख लो जहां 3 गो लिखा था, द्रव्यमान अदिश, द्रव्यमान और क्या जी, अदिश। जहां लिखा था ना दूरी, समय, विस्थापन, वहीं पे एक और लिख लो द्रव्यमान और क्या था जी, वैसे जानता होगा लेकिन फिर भी लिख लो। द्रव्यमान एक अदिश होता है। क्लियर। अब हम आते हैं इसका मात्रक पे। चलो तो मात्रक में द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या था, केजी, और त्वरण का भी ये जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसी को तो बोलते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड, बराबर क्या होता है पता है, न्यूटन। डाइन होता है सीजीएसजी, ये ऐसा ही है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना बराबर ही न्यूटन होता है। आज के बाद ध्यान में रखेगा, न्यूटन का मतलब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब धीरे धीरे बड़ा आएगा, ये बड़ा बहुत आसान से लिख दिए, कुछ नहीं, द्रव्यमान को लिखे केजी, और त्वरण का भी जस्ट जान चुके हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि फिर अब त्वरण को फार्मूला लिख करके यहां पर पुट करना बेवकूफी होगा, फिर से वही बात आ गया कि 12 का स्क्वायर जानते हैं फिर गुना कर रहे हैं। अब क्या होगा, बीमा, अब बीमा के लिए बताओ, द्रव्यमान के लिए क्या है, कैपिटल एम, वेग त्वरण के लिए पढ़ा है अभी, क्या पढ़ा है, एल, और टी के पावर में -2, यही हो जाएगा एम एल टी के पावर में -2। इस बार गलती से एम के पावर में 0 मत कर देना, यही सब मिस्टेक होता है, एम वहां पर भी था, एम यहां पर भी है, अंतर है, यहाँ एम के पावर में कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, लिख देते हैं सब पर 1। एग्जामिनर कभी कभी 1 नहीं देगा, कभी कभी ऐसे नहीं दे देगा, कंफ्यूजन होते रहता है, जबकि एक ही चीज है दोनों, एक्स के पावर में 1 या एक्स, दोनों एक ही चीज है, लेकिन हाँ यहाँ -2 है। कैसे -2 आया था ये हम लोग देख चुके थे। अब तुम, हम लोग मात्रक भी लिख ले, बीमा भी लिख ले, अब सदिश सदिश का यदि बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या है, अदिश है, और त्वरण क्या है जी, जब त्वरण सदिश एगो सदिश दिखाई दे दिया तो बल क्या होगा, सदिश होगा। अविनाश समझ में आ रहा है, कुछ जवाब देगा, बहुत देर से तुम लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहा है। चलिए यहां तक खत्म हो गया, अब हम कुछ और लिख लेते हैं, देखते हैं। लिखो संवेग, यस सही है,
संवेग, संवेग नेक्स्ट। संवेग इंग्लिश में मोमेंटम। तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो नहीं जानता है उसको दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फॉर्मूला क्या है? क्या है? यस, वैसे नाम से सम, सम मतलब समान, और समान का कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और बेग, बेग खुद फार्मूला में है, बेग इस फार्मूला में है कि नहीं जी? ब कर और ग। तो एक्चुअल में फार्मूला होता है द्रव्य, द्रव्यमान गुने क्या जी? वेग, द्रव्यमान गुने वेग। और जब द्रव्यमान गुने वेग तब तो तुम सब कुछ बता, अच्छा ऐसे ही बता दो बिना देखे हुए। सदिश है कि अदिश है? क्या है? कैसे सदिश? द्रव्यमान तो अदिश और वेग क्या दिखाई दिया, तो ये भी क्या होगा? सदिश होगा। यानी तुम जो फार्मूला बोलेगा हम लिख देंगे, तुम आसानी से बता सकता है कि कौन सदिश है, अदिश है। तो पहले हम मात्रा का बात कर लेते हैं। तो मात्रा किसका क्या होगा? देखो हम 2 मिनट में आ रहे हैं, तू लोग थोड़ा इसको तब तक जितना हम करते हैं उतना लिख लेते हैं। इसका मात्रक बीमा और सदिश और अदिश। मात्रक लिखना आसान होगा द्रव्यमान के लिए केजी, और वेग के लिए क्या था जी? मीटर प्रति। तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया तुम्हारा मात्रक। अब उसके बाद बीमा। तो बीमा के लिए, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम। वेग क्या पढ़ चुका था, बताओ क्या था? एल टी के पावर में माइनस, इसी को लिख दो ऐसे करके, एम के पावर में 1, एल के पावर में 1, टी के पावर में, या ऐसे लिखो एम एल टी के पावर में, एक ही चीज है जी। सदिश, सदिश तो यहां से
ये वेग सदिश द्रव्यमान अदिश फार्मूला में दिखाई दिया एक सदिश, ये क्या होगा जी? सदिश होगा। और कुछ तुमको पता है तो बोलो। दो गो चीज अभी हम रखे हुए हैं, दो अब बाद में दो गो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, एक दाब और एक कार्य। उसको भी हम करिए दे रहे हैं। फार्मूला तुम लोगों को कुछ पता है तो बोलो। देखो इलेक्ट्रिकल का फार्मूला भी एक भी नहीं लिख रहे हैं हम। इलेक्ट्रिकल तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, आवेश हो गया, तो ये सब जहां आएगा, रेसिस्टेंस, उस सब में इसी का यूज करके देखेंगे कैसे सदिश है, कैसे अदिश है, कैसे मात्रक होगा उसका। फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, विद्युत धारा, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स, ये सब सदिश है कि अदिश है, कैसे, ये सब इसी से, इसलिए रटेंगे नहीं, इसलिए पहले इसको हम बेसिक समझा दिए। अब इलेक्ट्रिकल का कोई भी चीज रटेंगे नहीं, क्या सदिश है, कैसे अदिश है, उसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी हो, सब इसी तरीका से। कारण क्यों, ये ट्रिक नहीं है जो कहीं पे फेल करेगा, ये कॉन्सेप्ट है, बट समझाने का तरीका केवल अलग है। अब हम कुछ और काम कर लेते हैं। और कोई किसी को फार्मूला पता है, याद है? बोलो तो फार्मूला लिखते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। फार्मूले नहीं पता होगा। हाँ, आवेग, यस, आवेग, इम्पल्स, एल छूट गया जी, इम्पल्स। अब कहो फार्मूला तुम बता दो खाली। बल गुने, वही बल बाहु बोलो, समय अंतराल, बल गुने समय डायरेक्ट बोले, या समय अंतराल। देखो समय और समय अंतराल में क्या अंतर है ये जान लो। समय हो गया एक, और समय अंतराल मतलब दो का अंतर, अंतराल का मतलब होता है दो का अंतर निकालना। तो अब कहो, ये तो बहुत आसान हो गया। अच्छा सदिश होगा क्या अदिश होगा? क्या होगा? सदिश होगा। क्यों सदिश होगा? बल क्या है, समय क्या है, तो फाइनली क्या होगा? सदिश होगा। तो इसको लिख देते हैं अदिश, और ये क्या जी? सदिश। तो फाइनली आवेग भी क्या होगा? सॉरी, सदिश होगा। अब मात्रक सीमा तो बहुत आसानी से लिख सकता है जी। बल का मात्रक अब ये लिखा था क्या? न्यूटन लिखो या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, न्यूटन। और समय के लिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। या इसको ऐसे लिखे, न्यूटन के लिए बल का था केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुने में सेकंड, बराबर क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। एगो सेकंड से कट जाएगा। अभी सब हमसे मत पूछो कि कैसे कट गया, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार हम बता चुके हैं, ये मैथ प्रॉब्लम है। इतना तो हम आशा जरूर करते हैं कि सब मैथ पढ़ता होगा। क्या अब मैथ नहीं पढ़ेगा तो फिर जॉब कैसे लेगा? कोई भी कंपटीशन दो, मैथ रीजनिंग के बिना संभव नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का दो या नॉन टेक का दो, चाहे ड्राइवर देगा या कोई भी मेट्रो रेल। 1-1.5 साल के बाद तो फिर पटना मेट्रो भी आना है जी। पटना मेट्रो यदि चालू हो गया बनना, और 3 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल में बना करके दे देना है, तो 3 साल में बना करके दे देना है, और डीएमआरसी सब कुछ इसको कर रहा है, मतलब डीएमआरसी ठेका लिया, डीएमआरसी बना रहा है, तो वैकेंसी इसका देना तय है। वैसे अभी बनने दो। जिस तरह से दिल्ली मेट्रो है ना, पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन, इसी तरह से लिखाएगा।
हाँ सब कुछ यही होगा। कंडक्ट धांधली, अरे तुम काहे टेंशन ले रहा है, वो कंडक्ट करेगा डीएमआरसी, सब हाथ रहेगा किसका, डीएमआरसी का। ज्यादा देखेगा तो दिल्ली एग्जाम लेगा, वो देखेगा बिहार में उसका क्वेश्चन पेपर आउट हो रहा है, कहेगा बिहारी है, इसका मतलब क्या, एग्जाम दो दिल्ली में। चलो अब बीमा क्या होगा, बीमा तो न्यूटन का बल के लिए पहले लिख लेते हैं। बल का क्या था, एम एल टी के पावर में -2, और इस सेकंड के लिए टी के पावर में 1, नहीं कुछ तो 1, इसका करेगा तो क्या आ जाएगा, एम एल टी के पावर में -1। कहेंगे सर ये -2 से -1 कैसे हो गया, तो एक वो क्या है प्लस में, बार बार बोल रहे हैं, अब मैथ सबका प्रॉब्लम आएगा तुमको, मेरा प्रॉब्लम नहीं है अब, क्योंकि मैथ में कोई चैप्टर है घात और क्या जी, करनी, हाँ उसमें तो इसी का खेले है। चलो अब हम लिखते हैं कार्य, जो तुम लोग का बाद में आएगा। मिटाई जी 12 बजे से किसी का क्लास रहता है इसमें, नहीं नहीं रुको ना जी, फाउंडेशन क्लास इसी कोचिंग में या और कहीं दूसरे जगह, किसका किसका 12 बजे से, कारण क्यों ये टाइम हम रखे थे 1 बजे से 1 बजे तक, लेकिन हमें डायरेक्टर सर फोन किए कि नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है जिसका 12 बजे से क्लास रहता है, मतलब 1 बजे क्या बोलते हैं 12 बजे तक आप क्लास लीजिए, उसके बाद कहीं दूसरे जगह से क्लास रहता है, तो इसीलिए टाइम हमको यही रखना है 10 से 12 ही। हाँ पहले यदि कोई कहेगा तो हम पहले कर सकते हैं, पहले भी क्लास है। अरे अरे हम समझते हैं प्रॉब्लम होगा, अभी टाइम यही रहेगा, तुमको किसी न किसी को प्रॉब्लम होगा। हाँ लेकिन शांत रहेगा, सैटरडे संडे का टाइम ऑलरेडी आपका बढ़े, वहां उस दिन किसी दिन क्लास किसी का नहीं रहता। चलो नेक्स्ट, वो अभी जरूरत नहीं है, जरूरत कब करेगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अभी आराम से चलने दो। अरे तो आ जाएगा तो 1 महीना का समय देता है जी, कहे इतना ये है, क्या बोला, वेटिंग में हम रख देंगे उसको। होता है 3 बार आप कर सकते हैं, एक बार लेटर घुमा सकते हैं, दूसरा बार घुमा सकते हैं, तीसरा बार भी घुमा दिए तो फिर मौका लाइफ टाइम के लिए खत्म, ऐसा नहीं करना है, वो नौबत नहीं आएगा जी, काहे टेंशन ले रहा है। अभी डिवीजन अलाउड नहीं हुआ है, पता किए हैं अभी बोर्डे में है, फिर डिवीजन में जाएगा, डिवीजन के बाद फिर वहां से 1 महीना फिर ज्वाइनिंग के लिए कुछ समय देगा, इसीलिए समय पर्याप्त है, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या देना हेडिंग जी, कार्य, इंग्लिश में होता है वर्क। तो एक्चुअल में फॉर्मूला देखो होता है एफ एस कॉस थीटा, एक्चुअल में होता क्या जी, बल गुने विस्थापन और गुने क्या जी, कॉस थीटा, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, और वहीं पे परिभाषा लिख लो ना, सदिश सदिश में लिखाएंगे, पहले बीमा जान लो। और यहां पे कर लेना अपवाद, अपवाद क्योंकि तुम लोग फार्मूला में कितना सदिश दिखाई दिया, 2 होना तो चाहिए था सदिश, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मात्रक, चलो बल का क्या जी, हाँ एस मतलब यहाँ सेकंड नहीं है, कैपिटल एस है, एस मतलब क्या जी, विस्थापन, तो विस्थापन के लिए मीटर। अब कॉस थीटा का, अब ये जानना जरूरी है, संख्या मात्रक और बीमा नहीं होता है, कॉस थीटा का जो मान होता है वह -1/2 +1, -1 से क्या जी +1,
तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। cos थीटा का मान -1 से +1, न्यूनतम -1 अधिकतम +1। और ये cos थीटा इलेक्ट्रिकल में बहुत चर्चित चीज है, पता है क्या है? क्या है? यस सर बोल दिया, बताओ तो जी। यस, पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसका मान तो जानना जरूरी है। इसके आधार पे सब गलती मारता है, कहेगा कि cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, कितना माइनस, जो कि गलत हो गया। यही तो है इलेक्ट्रिकल में। पावर फैक्टर का न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान होता है 1। इलेक्ट्रिकल में माइनस नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है देखेंगे, वो पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन, खूब गलती मारता है। पावर फैक्टर का रेंज है न्यूनतम 0 अधिकतम 1, 0 से, अब कहो पावर फैक्टर न्यूनतम माइनस में आ जाएगा तो पावर निगेटिव हो गया, मतलब पावर हमेशा देगा, निगेटिव होने का मतलब उल्टे पावर जा रहा है, ऐसा संभव नहीं है। बल्ब रोशनी खींचेगा नहीं, बल्ब रोशनी देगा, ऐसा नहीं कि बल्ब पावर ले लेगा, खींच लेगा रोशनी, हमेशा ये क्या करता है, देता है। तो वो सब उस समय आएंगे। बीमा के लिए बात करते हैं, बीमा अभी पढ़ चुके हैं, किसका न्यूटन, किसका था, बल का। बल का बीमा क्या था, ml t के पावर में -2। और मीटर के लिए ये क्या है, इधर पढ़ा रहे हैं मोबाइल निकाल करके, अपने में बिजी है। अरे जो डेली क्लास करता है उसको तो समस्या होता है, बेवकूफ सब का एडमिशन ले लेता है जी। पैसा ज्यादा हो गया है, ऐसे गरीब को बांट दो। बहुत ज्यादा समझता तो जरूरत नहीं पड़ता कोचिंग का। ml t के पावर -2 ये बल का हो गया, और मीटर का L, तो अब ये सब करेगा तो क्या आएगा, ml² t के पावर में -2। अब सदिश सदिश का बात आ रहा है, तो फार्मूला में कितना सदिश दिखा दिया, 2, तो आंख मूंद के तो अब लिख नहीं देंगे, तो इसका परिभाषा या तो अब बाद में याद रखो, कार्य एक अदिश राशि है, तो इससे अच्छा ये जो रटेंगे कार्य एक अदिश राशि है, क्यों ना फार्मूला परिभाषा को ही याद कर लिया जाए। नीचे से लिख लेंगे कार्य का परिभाषा, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसलिए पैराग्राफ चेंज करके, इसलिए कार्य एक, इसलिए कार्य एक क्या, अदिश राशि है। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद कार्य का परिभाषा है। अब जिसको परिभाषा नहीं याद है तो वो ट्रिक का है याद रखेगा। तो एक्चुअल कार्य का कभी भी क्वेश्चन दे सकता है इसको, जो पॉइंट हम लिखाए हैं। तो सदिश सदिश वाला इसका टेंशन दूर हो गया। यहां पर क्यों फेल कर गया, क्योंकि फार्मूला में कितना सदिश है, 2 सदिश है। इससे होगा क्या ना, तुमको कार्य भी अच्छे से पता रहेगा, फार्मूला भी अच्छे से पता रहेगा, क्यों हुआ नहीं हुआ, यानी कोई डाउट नहीं रह जाए, कितनों क्वेश्चन घुमा दे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद देंगे दाब, हेडिंग क्या देना है आप जी, दाब, प्रेशर। अच्छा, कोई पहले से यदि जानता है तो बताएगा, दाब एक सदिश राशि की अदिश राशि है, क्या अदिश राशि है।
बिल्कुल सही है। कितना नंबर था पता नहीं। प्रेशर, PRESSURE, फार्मूला बल बट्टा में, यही सब मेन था। अब बाद वाला समस्या वाला, क्षेत्रफल। इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे क्षेत्रफल भी सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वैसे इसका परिभाषा है, ये अब बाद में है, ध्यान में रखेंगे। अब जो तुम लोग अभी जानता है उससे ट्रिक से आंख मूंद के डायरेक्ट मारता क्या, बल भी क्या है जी, सदिश है, क्षेत्रफल भी क्या है जी, सदिश है। तो अब सॉरी, क्षेत्रफल क्या है जी, अदिश है। तो फार्मूला में एक के सदिश दिखाई दिया, तो जब ये तुम इसको डायरेक्ट मारेगा इससे, तो कहेगा क्या ये सदिश राशि है। तो कोई कोई टीचर तुमको ये भी पढ़ाएंगे कि दाब जो है ना सदिश है ना अदिश है, एक टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी, जो ना तो पूरा सदिश के कैटेगरी में आता है ना ही अदिश के कैटेगरी में आता है, जिसे बीच मझिया कती से बीच में रख दिया गया। लेकिन एक्चुअल वो अलग चीज है, जब बहुत हायर फिजिक्स पढ़ते हैं तब इस सब की आवश्यकता होती है। बट जनरल में यदि इसको हम सदिश मारेंगे तो गलत हो जाएगा। जनरल फिजिक्स में जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसमें यदि इसको हम सदिश मारेंगे तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में दाब का परिभाषा क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो क्या कहता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है जी, दाब कहलाता है। तो जब ये प्रति एकांक हम बोल दिए ना, तो इकाई क्षेत्रफल जो होता है वह सदिश राशि होता है। यानी यह यदि कोई रेखा है ऐसे, ये सदिश होगा क्या अदिश होगा, सदिश होगा। अरे सदिश के लिए सीधा एक बताए थे, ये क्या होगा जी, अदिश होगा। लेकिन पता नहीं इसको हम लोग सदिश बना सकते हैं, कहेंगे कैसे, सीधा करके। तो इसको सीधा कर देंगे तब तो ये थोड़े रह गया, दूसरा कुछ बन जाएगा। तो कहा इसमें से बहुत छोटा सा लाइन केस इतना काट दो, ये बहुत छोटा सा कटे, जब वो छोटा सा कटा हुआ ना तो वो अपने आप में क्या है जी, खुद एक सीधा रेखा है। तो ये पूरा लाइन नहीं, प्रति एकांक लंबाई, लंबाई नहीं प्रति एकांक लंबाई एक जी सदिश होता है। तो ये जानकारी रख लो। हाँ, टुकड़ा बहुत छोटा टुकड़ा, उसके पास परिमाण भी है, दिशा, अब वो टेढ़ा नहीं रह गया, क्या हो गया जी, सीधा। देखो बहुत छोटा छोटा यदि रहेगा कुन्नी, उसको जोड़ करके तुम ऐसे रेखा भी बना सकता है, सीधा भी बना सकता है। देखो इतना छोटा छोटा लाइन है, इस छोटा छोटा लाइन से तुम इसको सीधा भी बना सकता है, इसको क्या बना सकता है, टेढ़ा भी बना सकता है। इसका मतलब ये जो प्रत्येक छोटा लाइन है वो दोनों चीज बनने के लिए तैयार है, सीधा भी बनने के लिए तैयार है और टेढ़ा भी बनने के लिए तैयार है। तो जब बहुत छोटा लाइन होता है तो उसको क्या माना जाता है जी, सदिश। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक लंबाई को क्या माना जाता है जी, सदिश माना जाता है। ये इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। लेकिन धारा घनत्व क्योंकि उसका परिभाषा आता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा पास करता है उसे ही बोलते हैं धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व होता है I बट्टे में A। जिस तरह से बल बट्टा में क्षेत्रफल दाब, उसी तरह से धारा बट्टा में क्षेत्रफल क्या कहलाएगा जी, धारा घनत्व। तो ये पढ़ेंगे, पहले ये बेसिक फिजिक्स का हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये तो हो गया ऐसे, तो सदिश से सदिश कट जाएगा, ये भी क्या जी, सदिश। प्रति एकांक क्षेत्रफल भी क्या, तो दोनों कट गया तो मिला क्या, आप सदिश रहा नहीं ना जी, दोनों सदिश से सदिश क्या हो गया, कट गया। लेकिन इसको परिभाषा पे जाएंगे हम लोग, कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है जी, दाब कहलाता है। तो हम लोग दाब के बारे में अब जानते हैं। अच्छा, सदिश का मतलब जिसका दिशा एक हो, ये जानता है कि नहीं जी, सही दिशा। सदिश का मतलब सही दिशा, जिसका दिशा क्या हो जी, एक हो, डायरेक्शन एक ही हो। सभी दिशा में जाए तो वो सदिश थोड़े हुआ। तो अब दाब का परिभाषा पे जाओ, कहता है कि किसी भी क्षेत्र प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल होता है वही क्या कहलाता है जी, दाब कहलाता है। एक बैलून ले लो, फूकना जिसको बोलता है जी देहाती भाषा में बैलून,
उस बैलून पे तुम बल लगाओ, दबाएगा, जब उस पर बल लगाएगा तो बैलून एक ही दिशा में फैलेगा कि सभी दिशा में फैलेगा? और जब सभी दिशा में फैलेगा तो उसका दिशा एक हुआ, तो ऐसे ही दाब क्या हो गया? अदिश हो गया। किसी पे एक हथौड़ा मारो, एक लोहा है उसको पिघला दिया है, पिघला दिया मतलब हीट कर गर्म कर दिया है भाती में डाल करके, एक हथौड़ा मारेगा, वो किसी एक दिशा में फैलेगा कि चारों दिशा में फैलेगा? जब उसका दिशा 4 हो गया तो क्या वह सदिश हुआ? सदिश नहीं हुआ। इसीलिए अब बाद में ये दाब क्या है जी? अदिश राशि है। तो ये कौन कहता है? रटे नहीं, ये परिभाषा कहता है, हम अपने मन से नहीं बोल सकते हैं। दाब का परिभाषा यही है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं जी? दाब कहते हैं। तो बल लगाने पर उसका दिशा एक रहता तब ना दाब सही होता, सदिश होता, लेकिन बल लगाने पर वो क्या है? सभी दिशा में है, इसीलिए वह क्या है जी? अदिश राशि है। तो इसका हम लोग मात्रक बीमा लिख लेते हैं, उसके बाद यह लिख लेंगे ये क्या जी? अदिश राशि है। अब परिभाषा जरूर लिखेगा, पहले मात्रक लिख लेते हैं। तो मात्रक, बल का मात्रक तो ऐसे लिखते हैं के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा जी? के जी मीटर के पावर में -1 होगा, या ऐसे लिखो एक ही चीज है। बीमा हम तुमको अभी इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ध्यान में रखेगा, कल से लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। बीमा बताएगा जी। बल का क्या लिखे थे? ml t के पावर में माइनस बट्टे में l का स्क्वायर। l का स्क्वायर क्यों? क्षेत्रफल का पहला ही पॉइंट था क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर आ जाएगा m l के पावर में यस -1 t के पावर में -2, बिल्कुल सही है। उसके बाद लिख लेंगे सदिश सदिश वाला। कल से एग्जैक्ट टाइमली स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो कोई लेट नहीं करेगा, पहला क्लास था इसलिए हम लेट से आए हैं क्लास में। अभी पेन नहीं बंद करना है, अभी तीसरा पॉइंट सदिश सदिश वाला लिखना है। इतना लिखने के बाद लिखेगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। और उस बल के कारण, उस बल के कारण जो दिशा होता है वह एक दिशा नहीं होता है, और उस बल के कारण जो दिशा होता है वह एक दिशा नहीं होता है। इसीलिए दाब एक क्या जी? अदिश राशि है। यही दो गो झंझटिया था जो तुम्हारे, जो हम ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक पे काम नहीं आएगा। एक तीसरा टर्म आएगा जो इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे ही। तो दो गो ये तो सबसे चर्चित है जी, बल और कार्य, ये सबसे चर्चित है, जो तुम लोग जानता भी होगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है। बाद में कि तुम डायरेक्ट फार्मूला में लगाते जाएगा, सब पता चलते जाएगा कौन सदिश है और कौन अदिश है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे पहले विद्युत धारा से, कुछ और जानकारी मिलेंगे उसके बाद फिर बताएंगे। हाँ, जो भी एडमिशन लेने वाला होगा फ्रेंड, उसको यदि बोल देगा लेना होगा तो ले लेगा, कारण क्यों लेट हो जाएगा तो फिर 8 से 10 में
टाइम गलत लिखा गया था 8 से 10, टाइम है यह 10 से 12। हाँ, इलेक्ट्रिकल वाला शाम का क्लास जो चलता है वो चलेगा जेई वालों के लिए, जो फाउंडेशन चलता है 5 से 7। डिप्लोमा वाले के लिए जो चलता था वो चलेगा ही, चलता ही रहता है। तो जो भी एडमिशन लेगा लेट से लेगा उसको क्या होगा, दिक्कत होगा। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।